हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर समझेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में, है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, इन दोनों के बीच का हमको डिफरेंस देखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास फर्स्ट वाला, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज फॉर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, है ना। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, मतलब जिससे कोई भी सॉलिड बना हुआ होता है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिससे भी बना हुआ सॉलिड है, वो क्या होंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में एक सिमिलर होंगे, ए बी ए बी ए बी ए बी फिर ए। इस टाइप से कंटिन्यूस यही ऑर्डर लॉन्ग रेंज तक चलता रहेगा, है ना। इस साइड भी अल्टरनेट पोजीशन पर होंगे, ए बी ए बी ए बी, ऐसा लॉन्ग रेंज ऑर्डर प्रेजेंट होगा। और हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर के लिए अरेंज होंगे। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए ए बी, फिर वापस देखो ए फिर बी ए, इस टाइप से कंटिन्यूअसली क्या होगा, एक शॉर्ट रेंज के लिए ऑर्डर होगा, फिर डिस्टर्ब होगा, फिर शॉर्ट रेंज के लिए ऑर्डर होगा, फिर डिस्टर्ब होगा। इसी टाइप से ऑर्डर क्या होगा, कंटिन्यूअसली चलता होगा। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि जो एमॉर्फस सॉलिड होंगे उसमें जो ऑर्डर होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब जिससे क्या होता है कोई भी सॉलिड बना हुआ होता है, वो क्या होगा, एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर के लिए होगा एमॉर्फस सॉलिड में। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉन्ग रेंज के लिए होगा। तो आपको ये याद रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होंगे। कैसे होंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो एमॉर्फस सॉलिड होगा वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो शॉर्ट रेंज के लिए अरेंज होंगे, ठीक है। फिर है दे आर ट्रू सॉलिड, है ना। जो जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ट्रू सॉलिड मतलब इनमें सॉलिड की सभी प्रॉपर्टी जो एक नॉर्मली सॉलिड में होती है वो सभी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी। किसके अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और यहाँ पर दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड, है ना। हम एमॉर्फस सॉलिड को क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं और स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम ऐसा, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल सॉलिड में जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो एमॉर्फस सॉलिड के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम जब ग्लास का एग्जाम्पल लें, तो जो ग्लास होता है, अब ग्लास के अंदर क्या होता है, ग्लास जो होता है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, आप यदि पुराने ग्लासेस को देखेंगे या ओल्ड ग्लासेस जो भी होते हैं, उसमें क्या होता है कि उनकी जो थिकनेस होती है वो बॉटम से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उनकी जो बॉटम से थिकनेस बढ़ जाती है क्योंकि वो ऊपर से फ्लो हो जाता है। ग्लास जब भी होता है ना, ग्लास एक नॉर्मली प्लेन ग्लास होता है, वो ऊपर से क्या होता है, कुछ समय के बाद ऊपर से जब फ्लो होता है और फ्लो होकर बॉटम में क्या हो जाती है, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। तो जो जनरली देख तो हमको सॉलिड रहा है, बट जो प्रॉपर्टी है वो किसकी शो कर रहा है, लिक्विड की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं। मतलब एक टेम्परेचर, सपोज करो आपकी कोई भी एक हमारे पास जो सॉलिड है उसको 120 डिग्री पर मेल्ट होना है, 120 डिग्री पर जब मेल्ट होना है तो वो 120 डिग्री पर मेल्ट हो ही जाएगा। और यहाँ पर हम बात करें तो जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं दे मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये टेम्परेचर की एक रेंज पर मेल्ट होते हैं। जैसे कि प्लास्टिक का एग्जांपल हम ले तो प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक को पहले तो वो जो सॉलिड से मेल्ट होगा, है ना, मेल्ट होगा, उसके बीच में आपको एक इंटरमीडिएट स्टेट मिलती है जिसमें क्या होता है, ज्यादा सॉलिड भी नहीं होगा और वो लिक्विड भी नहीं होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर है दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर और दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड किस टाइप के होते हैं, एनआइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे अब एनआइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी नेचर को। सबसे पहले जान लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं, एनआइसोट्रोपिक नेचर होते हैं। अब एनआइसोट्रोपिक का मीनिंग क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए आप। मीन्स they have different value of physical properties such as refractive index, density at different direction of solid। मतलब अब जब आप डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम इस डायरेक्शन में चलें तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, ए बी ए बी ए बी फिर ए बी और ए, कंटिन्यूअसली यही ऑर्डर चलता रहेगा। बट आप यदि यहाँ पर डायरेक्शन को चेंज करें, सपोज करो हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो बी 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 फिर बी, इधर ऑर्डर कुछ अलग आ रहा है और इधर ऑर्डर कुछ अलग आ रहा है। तो आप इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। मतलब आप डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो इधर तो जो ऑर्डर है हमारा वो तो ए बी कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर।
बट यहाँ पर देखें आप तो बी 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 बी, यहाँ तो कंटिन्यूअसली क्या आ रहा है, बी बी। आना क्या चाहिए था, ए बी इस टाइप से आना था। तो हम क्या बोलते हैं कि ऑर्डर जो है यहाँ पर जो डिस्टर्ब हो रहा है, इन दोनों का जब प्रॉपर्टी हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो प्रॉपर्टी में भी क्या होता है, चेंजेस होता है। उस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर बोलते हैं। अगला हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें एमॉर्फस सॉलिड का। तो एमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक नेचर क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इरेगुलर इन ऑल डायरेक्शन एंड हेंस द वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी वुड सेम अलोंग द डायरेक्शन। मतलब आप जब डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का क्या होगा, चेंजेस नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम देखें, हम इस डायरेक्शन में मूव करें तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी फिर ए बी ए। देखो यहाँ पर जो ऑर्डर है इनका, अब यहाँ पर ऑर्डर कुल मिला के आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सभी इस डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर आपको डिस्टर्ब दिख रहा है। अब आप इस डायरेक्शन में चलकर देखें तो भी आपको क्या दिखेगा, डिस्टर्ब ही दिखेगा, ए बी फिर ए। मतलब यहाँ पर भी ऑर्डर डिस्टर्ब है और इधर भी ऑर्डर क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। तो जब ऑर्डर डिस्टर्ब और डिस्टर्ब होगा तो डिस्टर्ब क्या होगा, डिस्टर्ब और डिस्टर्ब जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, है ना। इस साइड भी मूव कर रहे हैं अब तो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब ऑर्डर है, और इस साइड भी मूव कर रहे हैं तो ऑर्डर क्या है, डिस्टर्ब है। तो डिस्टर्ब सेम हुआ। तो हम जब डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर्टी का चेंजेस नहीं होगा, किसमें, आइसोट्रोपिक नेचर में। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में या एनाइसोट्रोपिक नेचर होगा। एनाइसोट्रोपिक नेचर का मतलब ही ये होता है कि यहाँ पर आप डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो प्रॉपर्टी का भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक इन नेचर और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आप आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज व्हेन कट, है ना। जब आप क्या करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करेंगे तो ये एक क्या होंगे, क्लीन क्लीवेज, मतलब एक क्लीन सरफेस के साथ कट होंगे। और यहाँ पर क्या होगा, एमॉर्फस सॉलिड की हम बात करें तो एमॉर्फस सॉलिड जो होंगे वो क्या होंगे, दे अंडरगो इरेगुलर क्लीवेज व्हेन कट, है ना। आप इनको जब कट करेंगे तो ये कैसी क्लीवेज होगा, इनमें इरेगुलर क्लीवेज होगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। NaCl, KCl, क्वार्ट्ज एंड डायमंड, ये सभी कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो दूसरा जो एमॉर्फस सॉलिड होंगे वो कैसे होंगे, ग्लास होगा, प्लास्टिक होगा, रबड़ एंड सेलुलोज। तो डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, तो आप एक बार ये चीज़ ध्यान रखें कि जो एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, एनाइसोट्रोपिक नेचर होते हैं। मतलब आप जब डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी का भी क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। और एमॉर्फस सॉलिड जो होंगे वो आइसोट्रोपिक नेचर के होंगे। आइसोट्रोपिक नेचर मतलब आप जब डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इस टाइप से आप क्या समझ सकते हैं एनाइसोट्रोपी और आइसोट्रोपिक नेचर को। ठीक, ओके।